हाय दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और हम निफ्टी 50 चार्ट के एनालिसिस करेंगे, वो भी 3 प्रकार से। पहला टेक्निकल एनालिसिस पे, दूसरा जो चुनाव चल रहे हैं इस समय बिहार में उसके आधार पे, और तीसरा सबसे अहम सट्टा बाजार के एग्जिट पोल के आधार पे। ठीक है, तो पहले हम टेक्निकल एनालिसिस पे इसको देखते हैं, निफ्टी 50 का चाल ये कहाँ पे है और कैसे क्या कर सकती है। तो यह निफ्टी 50 का चार्ट रहा और निफ्टी यह वन डे का चार्ट है। निफ्टी 50 प्रेजेंट टाइम में 25,492 के आसपास बंद हुई है। तो अगर आप ये देखेंगे कि यह जहां पे बंद हुई है वर्तमान समय में, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो चाल चली, यहाँ तक इसने यहाँ से यहाँ तक जो चाल इसने चली है, और इसका अगर रिट्रेसमेंट देखेंगे, ये रिट्रेसमेंट तो एग्जैक्ट फिबोनाची के हिसाब से यह 50% रिट्रेसमेंट आ रहा है इसका। ये इसका 50% रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो यह बिल्कुल ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आके 102 दिन रुक के फिर निकलती है तो यह ठीक है, क्योंकि यह बिल्कुल सही एग्जैक्ट पॉइंट से यह रिट्रेसमेंट ले रही है। और दूसरी चीज क्या है इसमें? दूसरी चीज यह है कि इसमें प्री पोजिशन और पोस्ट पोजिशन दोनों बनेंगे। प्री पोजिशन क्या होता है, पोस्ट पोजिशन क्या होता है? देखिए, बिहार में भी चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को अंदाजा होगा कि यह एनडीए की सरकार बनेगी, तो वो प्री पोजीशन बना के चल रहे होंगे। प्री पोजीशन का मतलब वो अपनी पोजीशन यहीं पे अब धीरे धीरे वो बाई करना शुरू कर देंगे, आज और कल में धीरे धीरे बाई करना शुरू कर देंगे। पोस्ट पोजीशन वाले क्या करते हैं? पोस्ट पोजीशन वाले यह करते हैं कि वो पहले वेट करेंगे कि रिजल्ट क्या आता है, कौन जीतता है, उसके बाद मार्केट की रुख किधर किधर होगा, वो उधर का ट्रेड बनाएंगे। जैसे अगर वो एनडीए जीत गई तो जाहिर सी बात है कि वो मार्केट बड़े गैप अप के साथ भी खुल सकती है, ठीक है, और ऊपर भी जाएगी। तो बड़े गैप अप के साथ खुलेगी और ऊपर भी जाएगी अगर जाती है। जिन्होंने प्री पोजीशन बनाया होगा, ठीक है, वो कल परसों जो जिन्होंने यहाँ पे ही ट्रेड लेना शुरू कर देंगे वो जो लोग, तो उनका तो यह गैप अप में भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और यहाँ से मार्केट निकलेगी तो उनका भी प्रॉफिट होगा। ये मतलब डबल प्रॉफिट लेके जाएंगे। और जो पोस्ट पोजीशन बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, वो तो जाके यहाँ बनाएंगे पोजीशन अपनी, तो उनको प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिलेगा। बट यह भी है कि अगर बाय द वे चीजें उनके पक्ष में ना आई, अगर सरकार नहीं बनी किसी वजह से, तो यह जो प्री पोजीशन बना के चल रहे हैं, इनका बड़ा लॉस भी होगा, ठीक है, इनका लॉस भी बड़ा होगा। तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्री पोजीशन बहुत अच्छे ट्रेड नहीं होते हैं, अगर आपको बहुत एग्जैक्ट जानकारी नहीं है तो। ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं कि वो पोस्ट पोजीशन ही बनाते हैं, ठीक है। प्री पोजीशन वो बनाता है जो रिस्की ट्रेडर होता है, ठीक है। बाकी जिसको आराम से ट्रेड करना है, बहुत रिस्क नहीं लेना है, उसका रिस्क रिवार्ड एक ठीक ठाक है, तो वो पोस्ट पोजीशन ही ट्रेड करेगा। जैसे इवेंट के दिन कोई भी इवेंट आता है, इवेंट का मतलब कि कोई न्यूज आ रही है मार्केट में, या फिर कोई फेड की न्यूज आ रही है, ठीक है, तो वहां पे प्री पोजीशन और पोस्ट पोजीशन दोनों लोग ट्रेड बनाते हैं। तो जो अच्छे ट्रेडर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि पोस्ट पोजीशन ही बनाते हैं, ठीक है, कि भैया सारे रिजल्ट आ जाए, सारी चीजें आ जाए, उसके बाद ही मैं पोजीशन बनाऊंगा। और जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वो पहले से ही बना के बैठते हैं, बट प्रॉफिट भी बड़े ले जाते हैं पहले से ही वाले, और कम प्रॉफिट ले जाते हैं जो पोस्ट बाद में करते हैं। चलिए, ये तो टेक्निकल एनालिसिस पे हमारी चीजें समझ में शायद आपको आ गई होंगी कि यह मार्केट ने यहाँ से यहाँ का जो चाल चला है वो 50% रिट्रेसमेंट इसका आ गया है, और इसका 60% का रिट्रेसमेंट है 25,200 के आसपास। आप चार्ट पे लगा के चेक कर लीजिएगा। चलिए, मैं लगा के आपको दिखा भी देता हूँ। यह रहा फिबोनाची। देखिए, मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करता हूँ, ऐसे समझिए आप। अगर आप एग्जैक्ट लगाएंगे तो ये देखिए, ये रहा 50%, 25,350 के आसपास आ रहा है, और 60% इसका आ रहा है 25,200 के आसपास। तो यह रिट्रेसमेंट एरिया है, ये वाली, यह 25,200 से 25,400 के बीच का जो है रिट्रेसमेंट एरिया है। चलिए, और हम सेकंड टाइप से सेकंड हम पता करेंगे कि जो बिहार चुनाव हुआ था पिछली बार का मतलब हम 2015 से इसका डाटा लेते हैं। 2015 में 5 चरणों में हुआ था बिहार चुनाव। जो डेट थी
12 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 1 नवंबर, 5 नवंबर। तो उसमें हुआ क्या था कि मार्केट ठीक है, हर चुनाव के दिन जैसे चलती है ऊपर नीचे वो चल ही रहा था। बट रिजल्ट आने के बाद मार्केट ने काफी बड़ा करेक्शन दिखाया था। सरकार तो एनडीए की बनी थी, सरकार 2015 में एनडीए की ही बनी थी, बट करेक्शन उसमें बड़ा हुआ था। रीजन क्या था कि मार्केट को ये जो एनडीए की जो सरकार बनी थी वो गठबंधन से बनी थी, तो मार्केट को ये चीज पसंद नहीं आई। उसको लग रहा था कि ये गठबंधन टूट सकता है या बीच में बिखर सकता है, तो ये लंबा नहीं चल पाएगा, तो वो चीजें मार्केट को पसंद नहीं आई थी और मार्केट ने काफी बड़ा करेक्शन दिखाया था। लेकिन वहीं पे 2020 का जब चुनाव हुआ, ठीक है, 2020 का चुनाव, तो उसमें भी गठबंधन से सरकार बनी थी। ध्यान दीजिएगा, सरकार तो उसमें भी गठबंधन से बनी थी और जिसका डेट था 2020 में 6 नवंबर, 11 नवंबर और 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, यह चुनाव डेट थे उसके। तो इसमें भी गठबंधन से ही सरकार बनी थी और एनडीए की ही सरकार जीती थी। लेकिन अगर वो आप जाके चार्ट देखेंगे पीछे, वो काफी बड़ा मार्केट के लिए वो था, एक टर्निंग पॉइंट था। अगर आप चेक करेंगे जाके वो चार्ट को, तो मार्केट ने नियर अबाउट 50%, 50% का मूव दिया था। आप समझ रहे होंगे 50% का मूव मतलब, और मार्केट ने एक साल के अंदर 50% का मूव दिया था। आप जाके चार्ट पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कोई हवा में बात कर रहा हूँ। तो उस आधार पे हम फिर देखेंगे 2025 में, वो एक अजम्पशन है कि भाई 2025 में भी सरकार अगर एनडीए की आती है, तो एक अजम्पशन है कि फिर मार्केट अपसाइड जा सकती है। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ इस बार भी 50% जाएगी, 40% जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट जा सकती है। क्यों जा सकती है और क्यों बन सकता है, फिर एनडीए की सरकार क्यों बन सकती है, वो हम तीसरे टाइप से पता करेंगे। जो हम तीसरे प्रकार वो हो गया कि सट्टा बाजार से, कि सट्टा बाजार में क्या चल रहा है, उस आधार पे प्री पोजिशनिंग काफी बन रही है। तो एक सट्टा बाजार है, बड़ा मशहूर सट्टा बाजार है राजस्थान का, फलौदी सट्टा बाजार, ठीक है। तो फलौदी सट्टा बाजार ने अभी हाल ही में अपना एक एग्जिट पोल निकाला है, जिसमें से उसने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है, सॉरी पूर्ण बहुमत तो नहीं कहूंगा, एनडीए को उसने अच्छा खासा सीट दिया है। उसके आधार पे एनडीए को 128 से 134 सीट मिलनी चाहिए और महागठबंधन को 93 से 99 सीट मिलनी चाहिए। और जिसमें से 128 से 134 सीट जो एनडीए को मिल रहा है, उसमें से खुद की जो बीजेपी की सीट होगी वो 66 से 68 होगी और जेडीयू की सीट 54 से 56 होगी। तो यह एक सिंगल लार्जेस्ट कंपनी भी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यह बीजेपी बन सकती है। और सेकंड इसमें एक एग्जिट पोल यह भी निकाला है कि जो कांग्रेस का जो आएगा वो सीट काफी कम आने वाली है। अच्छा, एक एक बड़ी रोचक जानकारी ये निकल के आ रही है, जो सट्टा बाजार में एक रेट चलता है, ठीक है, तो उसमें नीतीश का जो भाव है वो 40 से 45 पैसे है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की भी कोई साझा भाव मतलब नहीं जानकारी है, और ऐसे ही मतलब भाव निकाला है। और अन्य, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि ये जो सट्टा बाजार में भाव चलते हैं 1 रुपया, 1 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया, तो इसमें से कभी कंफ्यूजन मत हो जाना आप, ठीक है। ज्यादातर लोग कंफ्यूजन ये हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यह नीतीश का भाव मान लीजिए कि 0.42 पैसे है, ठीक है, 0.45 पैसे है, और किसी अन्य का भाव है 1 रुपया, तो लोगों को लगता है कि जिसका 1 रुपया है उसको जीतने की संभावना ज्यादा है। नहीं भाई, ये ध्यान दीजिएगा, सट्टा बाजार के एक अलग रूल होते हैं। जिनके भाव कम होते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूजन में मत होना, जिनके भाव कम होते हैं उनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है या उनकी सरकार बनने की संभावना ज्यादा होती है। ये सट्टा बाजार के अलग चाल होते हैं। अच्छा, सट्टा बाजार की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, सट्टा बाजार पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े निवेशक होते हैं जिनको बड़े पैसे लगाने होते हैं, वो सट्टा बाजार को काफी अहमियत देते हैं। क्योंकि वो बड़े निवेशक के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो चल के मार्केट में पता करे कि भैया कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, या वो बैठ के तो फिर न्यूज सुनेगा नहीं दिन भर कि हाँ यह जीत रहा है वो हार रहे हैं, यहाँ से इनकी सीट है वहां से उनकी सीट है, ऐसा तो वो करते नहीं है बड़े निवेशक। तो बड़े निवेशक ना सट्टा बाजार पे फोकस करते हैं, क्योंकि सट्टा बाजार क्या होता है ना कि एक तरह से, भाई सट्टा बाजार तो नाम ही समझ में आ रहा है कि सट्टा बाजार मतलब सट्टा बाजार, ठीक है।
तो उनका एक जो एग्जिट पोल होता है ना, बड़ा बहुत ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा नहीं, ये बिल्कुल 99% सही देते हैं, बट इनकी एक्यूरेसी ठीक होती है। इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो ठीक होती है। तो उस आधार पे बड़े ट्रेडर, बड़े निवेशक ये सट्टा बाजार पे फोकस करते हैं जब भी चुनाव आता है कि सट्टा बाजार किधर का रुख ले रहा है या उनकी एग्जिट पोल क्या आ रहा है, तो वो थोड़ा सा वो करते हैं। अच्छा, ये बड़े निवेशक, बड़े ट्रेडर ये न्यूज वालों को बहुत फोकस नहीं करते हैं। रीजन क्या है, अब क्या ही बताऊं, आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है, तो वो समझ जाएंगे कि जो पिछली बार क्या ही चला था और क्या ही हुआ, तो वो सब छोड़ दीजिए। तो मार्केट यह मतलब एक एजम्पशन करके चल रही है कि एनडीए की सरकार बनेगी, और उस हिसाब से ये प्री पोजीशन दीजिए। अगर होना होगा तो वो कल परसों शुरू हो जाएगा। कल परसों मतलब कि आज तारीख है आपका 8, 9, 10 तारीख से, ये 10 तारीख से प्री पोजीशन बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 14 को रिजल्ट ही आने वाले हैं। फिर बाकी देखते हैं क्या होता है 14 तारीख को, और फिर कैसी होती है मार्केट की चाल, उसको फिर समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।